वक्त अगर किसी बच्चे क्लास कर रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम कक्षा 10th यानी कि क्लास 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान सभी को अपना कैमरा और अपना माइक बंद रखना होता है। और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाए आप सभी को उनके आंसर्स यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन आप लोगों को सही लगता है, मान लीजिए ए ऑप्शन सही लगता है तो आप ए को दबाएंगे। बाकी आप यहाँ पर जो वोट है इसको नीले रंग का हो जाएगा, आप इसे दबा दोगे। जब आप इसको दबा दोगे बच्चे तब यहाँ लिखा आएगा वोटेड, और जब यहाँ वोटेड लिखा आएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, चलिए। तो आप लोग जानते हो हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी कंसेप्ट यहाँ पर हम इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और पढ़ते हुए हमने लास्ट क्लास के अंदर बच्चे क्या चीज कवर की थी, हमने कवर किया था रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। यानी कि हम लोगों ने एक टॉपिक कवर किया था हर का प्रमेयकरण, हर का प्रमेयकरण। ठीक है, तो ये टॉपिक आप सभी को क्लियर था बच्चे? बताइए एक बार माइक ओपन करके जल्दी से, क्या टॉपिक आप सभी को क्लियर था? ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, हमने एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं इसके अंदर। देखिए, हमने हर के प्रमेयकरण में सीखा था कि मान लीजिए अगर आपके पास में लिखा है 1/√2, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसको ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और बच्चे 1 की मल्टीप्लाई √2 में करोगे तो √2 आ जाएगा, और √2 की मल्टीप्लाई √2 में करोगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि हर का प्रमेयकरण का मतलब है कि जो नीचे हमारे पास में एक अप्रिमेय संख्या थी, जो नीचे एक अप्रिमेय संख्या थी, आपने उसको प्रिमेय संख्या में बदल दिया है। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर सभी को? बताइए एक बार। ठीक है, दूसरा दूसरा टाइप हमने ये पढ़ा था बच्चे कि मान लीजिए हमारे पास में लिखा हुआ है, कितना लिख देते हैं, लिख देते हैं 1/√5 - 2। अगर आपसे इसका हर का प्रमेयकरण करना है तो आप लोग क्या करोगे बच्चे, आप लोग गुणा करोगे √5 + 2 अपॉन √5 + 2 से। और आप लोग जानते हो, क्या जानते हो भाई, 1 की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से कर लो तो पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा। अपॉन नीचे कितना लिखा है बच्चे, नीचे लिखा है a - b, और आप उसकी गुणा कर रहे हो बच्चे किसमें, a + b में। और जब आप लोग a - b की गुणा a + b में करते हैं तो आंसर कितना आता है, a² - b²। तो बच्चे a के प्लेस पे कितना लिखा है √5, आपने लिखा √5 का स्क्वायर, माइनस b के प्लेस पे कितना लिखा है 2, आपने इसको लिखा 2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये कितना आ गया हमारे पास में 1। तो नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास में 1। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से माइक ओपन करके बच्चे एक बार बताओगे नहीं तो जब तक कैसे काम चलेगा। आप एक बार माइक ओपन करके बताइए क्या आप सभी को क्लियर है या नहीं, बोलिए बच्चे। आप लोग माइक ऑन नहीं कर पा रहे हो क्या, ये बताइए। ठीक है, यानी कि आप लोग क्लियर है। एक सेकंड रुकिए बच्चे, आप लोग माइक तो ऑन कर सकते हो, आप लोगों की सेटिंग में तो कोई चेंज नहीं किया गया कि आप लोग माइक ऑन ना कर पाए। अच्छा, मेरा आप बताइए माइक ओपन करके बच्चे, आपको क्लियर थी ये सारी चीजें? यस सर। ठीक है, और शिवानी आप बताइए बच्चे। शिवानी आपको भी क्लियर थी सारी चीजें? ठीक है, सर इसी पे एक और क्वेश्चन करवा दो। बताओ किस टाइप का क्वेश्चन करा दे, जैसा भी आप कहोगे हम वैसे करा देंगे। खुशबू आप बताइए बच्चे माइक ओपन करके। देखिए, अगर आप लोगों से पूछा जाए, यस सर। हाँ, आप लोगों से अगर पूछा जाए कोई भी सवाल, जैसे कि अगर मान लो ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास में √7 + 2 और नीचे लिखा हुआ है √7 - 2, अगर आपको इसका हर का प्रमेयकरण करना है तो बच्चे क्या करना होगा, आप कहोगे सर संख्याएं तो यही रहेंगी √7 2, √7 2, लेकिन पर सर नीचे माइनस का निशान है तो हम लोग प्लस के निशान से गुणा करेंगे। बताओ इतना याद है सभी को? यस सर। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, आप कहोगे सर √7 + 2 की गुणा हमें √7 + 2 में करनी है। तो बच्चे जब आप लोग a की गुणा a में करते हो तो आपके पास में कितना आता है, a²। तो बच्चे यहाँ पर भी वही लिखा है √7 + 2, और यहाँ पर भी वही लिखा है √7 + 2। जब आप एक जैसी दो संख्याओं की गुणा करोगे
तो आपके पास में आंसर कितना आएगा, आप कहोगे सर √7 प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर सभी को, बोलिए यस बच्चे। सर। ठीक है, नीचे कितना लिखा है, आप कहोगे सर नीचे लिखा है हमारे पास में a माइनस बी। सर इसकी गुणा करनी है हमें a प्लस बी से, तो जब आप a माइनस बी की गुणा a प्लस बी में करते हैं तो बच्चा आता है आंसर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप कहोगे सर a के प्लेस पे कौन है, √7, तो आपने a के प्लेस पे लिख दिया √7 का स्क्वायर, माइनस b के प्लेस पे कितना है बच्चे, आप कहोगे सर 2, तो आपने b के प्लेस पे 2 का स्क्वायर लिख दिया। तो √7 का स्क्वायर कितना हो गया 7, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, बच्चे कितना आ गया आपके पास में 3। बताइए क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है, बोलिए बच्चे यस सर। क्लियर है। ठीक है, अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो वेरी गुड। देखिए या तो आपका आंसर इतना ही आ जाएगा, या फिर आप लोग और ओपन करना चाहते हो तो क्या ओपन कर सकते हो, यानी कि आप √7 प्लस 2 का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हो भाई। ये लिखा है a प्लस बी का स्क्वायर, बच्चे बताइए a प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a के प्लेस पर कितना है हमारे पास में √7, तो आप इसे लिखोगे √7 का स्क्वायर, प्लस बी के प्लेस पर कितना है हमारे पास में 2, तो आप इसे लिखोगे 2 का स्क्वायर, प्लस 2a, a के प्लेस पे कौन है √7 और b के प्लेस पे कितना है 2। आप लोग जानते हो भाई √7 का स्क्वायर कितना होगा 7, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 में की तो कितना हो गया 4√7। बच्चे आप इसे जोड़ोगे तो 7 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया 11 प्लस 4√7। बताइए इतना क्लियर है सभी को कि आप √7 प्लस 2 के स्क्वायर की जगह कितना लिख सकते हो बच्चे, आप लोग यहाँ लिख सकते हो कि सर ये हो गया हमारे पास में 11 प्लस 4√7/3। बताइए क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, अगर बच्चे यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि आज हम लोग पढ़ेंगे घातांकों के नियम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, घातांकों के नियम, यानी कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। प्लीज सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे और जितने भी लॉज हैं यानी कि जितने भी नियम हैं आप उनको अपनी कॉपी के अंदर सीक्वेंस से लिखें। ठीक है बच्चे, बोले से बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं ना, बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, देखिए पहला नियम क्या होता है आपके पास में, पहला नियम आप लोगों को याद रखना है कि एक ही आधार वाले घातों का गुणन, यानी कि एक ही आधार है आपके पास में। आधार कौन होता है बच्चे, आप लोग जानते हो, जैसे हमारे पास में लिखा है 10⁻2, 10⁻2 में ये तो हमारे पास में क्या है बच्चे, आप कहोगे सर 10 तो आधार है और जो सर हमारे पास में 2 है ये इसकी घात है। बताओ क्लियर सभी को, भाई आप लोग बोलोगे 5⁻3, यानी कि 5 तो आधार है और ये जो है ये क्या हमारे पास में घात है। बताइए क्लियर हुआ इतना यस आपको। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा है एक ही आधार, यानी कि आधार तो एक समान है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो आधार तो a है और यहाँ लिखा है a की पावर m गुणा a की पावर n, तो आपके पास में आंसर आएगा a की पावर m प्लस n। इसका मतलब क्या है, आप कहोगे सर जब हमारे आधार एक समान होते हैं, जब हमारे आधार क्या होते हैं बच्चे, जब हमारे आधार एक समान होते हैं तो गुणा में क्या होता है, आप कहोगे सर गुणा में घातें जुड़ जाती है। गुणा में क्या होता है कि गुणा में घातें जुड़ जाती है। बताइए बताइए इतना क्लियर हो आपको। अब आप कहोगे सर एक दो एग्जांपल और बता दो, तो बच्चे इसके एग्जांपल देखिए क्या क्या होंगे। आपने कहा सर आधार एक जैसे होने चाहिए, जैसे कि 7�5 गुणा, भाई गुणा में घातें जुड़ती है ना, गुणा। आपने कहा सर 7�15, तो बच्चे आंसर कितना आ जाएगा, आपने कहा सर आधार तो एक समान है, सर जब आधार एक समान होंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो 5 में 15 जोड़ा कितना हो गया बच्चे 20। तो आप लोग लिख सकते हो सर 7�5 गुणा 7�15, सर इसका मान होगा गुड 7। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को। यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, यानी कि एक सवाल और समझाते हैं आपको, यानी कि आप सभी को याद रखना है कि सर अगर हमारे पास में एक जैसे आधार है, सर अगर हमारे पास में एक जैसे आधार है, हो सकता है कल को ऐसा लिखा जाए 31�7 गुणा 31�4, तो आंसर कितना जाएगा, आप कहोगे सर आधार एक जैसे हैं तो सर आंसर आएगा 31⁻, सर गुणा में घातें जुड़ जाती है। कितनी हो गई हमारे पास में 11। बताओ क्लियर है सभी को। यस सर। ठीक है, अगर क्लियर है तो आप लोगों के सामने दो सवाल आएंगे, आप लोगों को बच्चे सोल्व करने हैं। देखिए पहला सवाल तो ये रहा 2⁻2
गुणा 2 की घात 3। बच्चे बताइए आंसर कितना आएगा, बोलिए, माइक ओपन करके 5 सर। आप हुए सर 2 की घात 2। 6 सर। बोलिए बच्चे। 5 है। हाँ, आप बोलोगे सर आधार एक समान है, तो सर जब आधार एक समान होते हैं तो सर गुणा में घातें जुड़ जाती है। आंसर कितना आ गया, 2 की घात 5। सर यहाँ पे लिखेंगे हम 2 की घात 5। सर दूसरा सवाल हमारे सामने ये है कि सर 9 की घात 2 गुणा 9 की घात 5। आप कहोगे सर आधार एक समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। सर इसका आंसर आएगा 9 की घात 7। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे। यस सर। तो आप लोगों ने एक चीज लिख ली होगी, क्या चीज लिया होगा अपनी कॉपी के अंदर, कि सर ए की पावर m गुणा ए की पावर n, यानी कि सर अगर आधार एक समान है तो सर गुणा में घातें जुड़ जाती है। क्लियर? देखिए अब दूसरा नियम हम लोगों के पास में, दूसरा नियम ये है कि अगर आधार एक जैसे हैं, अगर आधार एक जैसे हैं तो बच्चे भाग में घातें घट जाती हैं। जैसे कि अब आपको सर एग्जांपल से समझा दो, तो बच्चे एग्जांपल ये है आपके पास में, देखो भाई भाग को आप लोग कैसे लिख सकते हो, भाग को लिखने के तरीके होते हैं। भाई अगर कहीं लिखा है 5, सॉरी, भाग को आप कैसे लिखते हो, सर भाग को लिखने के तरीके होते हैं। लिखा है 5/2, तो सर इसका मतलब है कि 5 को भाग किया गया है 2 से। बच्चे बताइए इतना क्लियर है आप सभी को या नहीं है, ये बताओ पहले। यस सर। ठीक है, तो बच्चे अगर हम ऐसे लिख दें, समझना आप, कि अगर हम लोग ऐसे लिख दें, किस तरीके से लिख दें कि सर 2 की घात 5 भाग 2 की घात कितनी ले लें, 2 ले लेते हैं, तो बच्चे आंसर कितना आएगा। आप कहोगे सर आधार एक समान है, जब सर आधार एक समान होते हैं तो सर भाग में घातें घट जाती है। सर 5 में से 2 गया तो हमारे पास बचेंगे 2 की घात 3। बच्चे बताइए क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे। और हमेशा आपको पहले वाले नंबर में से दूसरा वाला नंबर घटाना है, ठीक है। जैसे कि मान लो दूसरा सवाल ये लिखा है बच्चे 2 की घात, चलो 2 की नहीं लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं 3 की घात 7 भाग 3 की घात 11। तो आंसर कितना आएगा। आप कहोगे सर आधार एक समान है, सर जब आधार एक समान होते हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं, यानी कि 7 - 11। बच्चे आंसर कितना आएगा, -4। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो सर ये प्लस का 7 है, ये -11 है, दोनों ही पूर्णांक अलग अलग चिन्ह के हैं, तो सर आंसर घटाकर आएगा। यानी कि सर 11 में से 7 घटा दे तो कितना आ गया, 4। लेकिन पर चिन्ह कौन से पूर्णांक का आएगा, जो पूर्णांक बड़ा है। बड़ा कौन है, 11। 11 का चिन्ह क्या है, माइनस। क्लियर हो सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो बच्चे अगर आपको ये क्लियर है तो भाग को लिखने का एक तरीका तो ये होता है। अब दूसरा तरीका कौन सा होता है, आप लोगों ने सीखा हुआ है बच्चे। दूसरा तरीका ये होता है भाग को लिखने का कि सर 2 की घात 11 बटे 2 की घात 7। तो बच्चे ये भी तो एक भाग ही है। आप लोग जानते हो अगर आधार एक जैसे होते हैं तो सर भाग में घातें घट जाती हैं। तो आपने 11 में से 7 घटा दिया, बच्चे कितना आ गया, 2 की घात 4। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे। फिर आगे क्या लिखा है बच्चे, अगर ऐसा सवाल आ जाए सर 3 की घात 7 बटे 3 की घात 11, तो आप क्या करोगे, सर आधार एक समान है तो भाग में घातें घट जाती है, यानी कि 7 - 11। और सर आंसर आएगा 3 की घात -4। बच्चे बताइए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो बच्चे अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। यानी कि अभी तक आपने 2 चीजें सीख ली हैं। कौन कौन सी चीजें सीख ली हैं बच्चे? आपने सीख लिया है कि हमारे पास में अगर आधार एक जैसे हैं तो सर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। आधार एक समान है तो सर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। और सर दूसरा हमने पढ़ा कि अगर आधार एक जैसे हैं तो सर भाग में घातें, अब ये देखो आधार एक जैसे हैं तो सर भाग में घातें क्या हो जाती है बच्चे, घट जाती है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब हम लोग तीसरा नियम सीखते हैं। तीसरा नियम क्या है बच्चे? अच्छा पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, आप लोग बताइए हमें, जब आप लोग 7 की घात 7 को भाग करोगे 7 की घात 3 से, बताइए बच्चे कितना आंसर आएगा। बोलिए बच्चे माइक ओपन करके। सर 7 की घात 4। 7 की घात 4, वेरी गुड। आप लोग कहोगे सर आधार एक समान है
जब आधार एक समान होते हैं तो सर भाग में घातें घट जाती है, यानी कि सर 7 में से 3 गया, कितना बचेगा? 4। ठीक है बच्चा, आप दूसरे का आंसर बताओ। जब आप 9 की घात 4 को भाग करोगे 9 की घात 3 से, तो बताइए आंसर कितना आएगा? 9 की घात 1। 9 की घात 1, यानी कि आप कहोगे सर आधार एक समान है, और जब सर आधार एक समान होते हैं तो सर भाग में घातें घट जाती है। अब सर 9 की घात 1 में आप 1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अब आपके सामने एक और नियम है। नियम क्या है बच्चे? नियम ये है हमारे पास में, मान लो कहीं लिखा है कि घात m, ए की घात m और उसकी घात n, उसकी घात n, तो बच्चे आप यहाँ पर कोई भी निशान नहीं है। जैसे कि मान लो कहीं लिखा होता है 7 और ब्रैकेट के अंदर 4, तो आपको पता है सर यहाँ कोई भी निशान नहीं है, तो सर यहाँ गुणा का निशान होता है। 7 चौक कितना हो गया? 28। इसी तरीके से बच्चे आपने कहा सर ए की पावर m था और इसके ऊपर ब्रैकेट लगा के n लिखा गया है, सर यहाँ कोई भी निशान नहीं है, तो सर इसका मतलब है ए की घात m गुणा n, यानी कि ये वाली जो घात होती है बच्चे आपस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। मान लेते हैं, फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए, अगर कहीं लिखा है 7 की घात 3 और बच्चे इसकी घात 5, तो आप कहोगे सर 3 और 5 के बीच में कौन सा निशान है? गुणा का, तो सर आंसर आएगा 7 की घात 15। बताइए क्लियर हुआ क्या सभी को? यस सर। ठीक है, अगर क्लियर है तो बच्चे आप हमें इसका आंसर बताओ जल्दी से। 3 की घात 2 और इसकी घात 3, आंसर बताओ कितना आएगा? 3 की घात 6 सर। 3 की घात 6, यानी कि आप लिखोगे सर 3 की घात और 2 की गुणा 3 में कर दिया सर, 2 तिया कितना हो गया? 6। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, लिखा है 5 की घात 4 और इसकी घात 3, बच्चे बताइए आंसर कितना आएगा? 5 की घात 12। वेरी गुड, आप लोग कहोगे सर ये आंसर आएगा 5 की घात 4 गुणा 3, यानी कि 5 की घात 12। क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे एक बार। सर। यस सर। ठीक है, देखिए बच्चे, अभी तक आपने 3 चीजें पढ़ ली हैं। ए की घात m गुणा ए की घात n, आपने कहा सर आधार एक समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। सर अगर यही भाग होता ए की घात m भाग ए की घात n, आप कहोगे सर आधार अगर एक समान है तो सर घातें भाग में घट जाएंगी। और तीसरा पढ़ा ए की घात m और उसकी घात n, तो बच्चे यहाँ पर भी आधार क्या है? एक ही है, तो बच्चे आंसर कितना आ जाएगा? ए की घात m गुणा n। बताओ यहाँ तक क्लियर सारी चीजें? यस सर। ठीक है, माइक ओपन करके अपने अपने बताते रहिए हाँ या ना। ठीक है चलिए, अब आप देखिए आप लोगों के सामने एक और नियम आता है। अब नियम क्या है बच्चे? नियम ये है, ए की घात m गुणा बी की घात m। अब आप कहोगे सर आधार बदल गया, सर आधार बदल गया, क्लियर, लेकिन पर समान कौन हो गया? आप कहोगे सर घात एक समान हो गई है। तो बच्चे अगर घात एक समान हो गई है तो बच्चे घात तो एक समान यानी कि m ही आएगी, और बाकी जो आधार है आपस में क्या हो जाएंगे? गुणा हो जाएंगे। बताइए क्लियर सभी को? जैसे कि सवाल के माध्यम से समझते हैं। बच्चे लिखा है 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर घात एक समान है तो सर जो आंसर आएगा उसमें घात 5 ही आएगी। आंसर कितना आएगा? 3 दूनी या फिर 2 तिया 6। क्लियर सभी को? यस सर। यानी कि अगर यस सर। देखा जाए बच्चे, अगर कहीं लिखा हो 7 की घात 3 गुणा कितना ले ले 2 की घात 3, तो बच्चे आंसर कितना आएगा? आप कहोगे सर घात कितनी है? एक समान है सर, यानी कि आंसर की घात 3 ही आएगा। और 7 गुणा 2 कितना होता है बच्चे? 7 दूनी 14। बच्चे बताइए क्लियर सभी को? बच्चे बताइए क्लियर है क्या यस सभी को? सर। ठीक है, यस सर। ठीक है खुशबू। देखिए बच्चे, आप लोगों के सामने सवाल है। सवाल क्या है? सवाल ये है बच्चे कि 2 की घात 5
गुणा 7 की घात 5, बताइए आंसर कितना आएगा बच्चे? कोई भी बच्चा तो 14 की घात 7। ठीक है, वेरी गुड। आप कहोगे सर 2 की गुणा 7 में की 7 दूनी 14 की घात 5, क्लियर। चलिए एक और लिखा है, 3 की घात 4 गुणा 11 की घात 4, बच्चे बताइए आंसर कितना आएगा? सर 33 की घात 4। वेरी गुड। आप कहोगे सर 3 की गुणा 11 में क्या? सर 3 गुणा 11, 11 और सर 33 की घात 4, क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? बताइए एक बार। यस सर। अगर इतना सही बच्चों को क्लियर सर है तो बच्चे अब हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे पोल सेक्शन के अंदर, और आप लोगों को सही जवाब करने होंगे, ठीक है। चलिए क्या आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया है बच्चे? बताइए एक बार, यस सर। सोल्व कीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 137 के नाम से आप लोगों के सामने पोल सेक्शन के अंदर आने वाला है। एक सौ सैंतीस, और बच्चे इसमें दो ऑप्शन है, ए और बी। तो बच्चे आप लोगों को पोल सेक्शन में वोट करना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बच्चे, अभी तक एक बच्चे ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, दो बच्चों ने अपना आंसर वोट किया है। अभी 5 बच्चों ने वोट कर दिया है अपना आंसर, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अभी तक देखते हैं कितने बच्चों ने वोट कर दिया है, और अभी तक 8 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। और अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? क्लास के अंदर है कम से कम 12 बच्चे, 13 बच्चे। तो प्लीज अभी रिक्वेस्ट है कि 4-5 बच्चे जो बचे हुए हैं वो भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। चलिए लास्ट 5 सेकंड आप सभी के पास में, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। अभी तक 10 बच्चों ने वोट कर दिया है, अभी तक 10 बच्चों ने वोट कर दिया है। तो प्लीज अगर एक दो बच्चे और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जल्दी से। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है। आप लोग पोल सेक्शन में जाके देखिए, क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो? बच्चे बताइए, क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो? माइक ओपन करके बताइए बच्चे, क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो? हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है वैसे। यस सर। ठीक है। अच्छा बताओ, ए ऑप्शन कितने बच्चों ने किया है वोट? 3। और बी ऑप्शन? 8। 8। वेरी गुड। यानी कि आप कहोगे सर ए ऑप्शन वोट किया है 3 बच्चों ने, और बी ऑप्शन वोट किया है 8 बच्चों ने। देखिए आप लोगों से पूछा गया है बच्चे 11 की घात 11 गुणा 10 की घात 11, बच्चे पूछा गया है कि आंसर आएगा 1100 की घात 11। तो आप लोग क्या कहोगे? आप लोग कहोगे सर घात एक समान है। अगर पूछा जाए 11 की घात 11 गुणा 10 की घात 11 तो आंसर कितना आएगा बच्चे? आप कहोगे सर घात एक समान है। सर आंसर जो भी आएगा घात 11 आएगी, और सर 11 की गुणा 10 में करोगे तो 11 धाम 110। बच्चे क्या ये इसके बराबर है? आप कहोगे नहीं सर ये कथन कैसा है? सर ये कथन असत्य है। बताइए बताइए, अगर आप सभी को क्लियर है तो वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एन टाइप करना, या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए। 3 बच्चों का गलत था, ये 3 बच्चे जरूर बताइए हमें कि आप लोगों का सही था। ठीक है, अगर आप लोगों का सही था तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। बच्चे अब आप लोगों के सामने एक और सवाल आएगा, रिक्वेस्ट है सभी से कि सभी लोग उसको पहले अच्छे से सोल्व कर लेना,
उसके बाद अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है आपके पास में 138। पहले हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। बच्चे हम आपको समझा भी देते हैं कि सवाल क्या है 138 नंबर का। देखिए यहाँ लिखा है हमारे पास में बच्चे, क्या लिखा हुआ है कि घातांकों के नियम का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए, उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। यानी कि यहाँ पे लिखा है 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 4, और आपको जो आंसर बताना है वो घातांक के रूप में ही बताना है। ठीक है, चलिए सूर्य आवाज आ रही है ना आप लोगों को? तो प्लीज आप लोग जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी तक 3 बच्चों का आंसर आ गया है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, 5 बच्चों का आंसर आ गया है। तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। 5 बच्चों का आंसर आ गया है बच्चे। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है। बच्चे बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए जल्दी से। 6 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकंड है आप लोगों के पास में, क्योंकि इतना बड़ा सवाल नहीं है, बहुत ही छोटा सा सवाल है। अब तक तो सभी का सोल्व हो जाना चाहिए था। ठीक है, 7 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कीजिए। भाई जल्दी से सोल्व करो, लास्ट 5-6 सेकंड है आप लोगों के पास में। 5 4 3 2 1। और बच्चे बताइए, अभी तक सिर्फ 8 लोगों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। कम से कम 2 बच्चों को और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना चाहिए। दोनों ही 3, पहले 11 बच्चों ने वोट किया था। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, बाकी के बचे हुए 3 बच्चे जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी तक सिर्फ 8 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया। प्लीज रिक्वेस्ट है बाकी के 3 बच्चों से भी कि प्लीज वो भी अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकंड फिर से दिए जाते हैं आप लोगों को। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। अच्छा, आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो क्या पोल सेक्शन में जाकर के? जल्दी से बताइए एक बार हमें। हमने आपका चैट सेक्शन भी ऑन कर दिया है बच्चों। क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो पोल सेक्शन के अंदर? बताइए यस सर। बच्चे, बताइए कितने बच्चों ने कौन सा ऑप्शन वोट किया है? सर सर डी किया दोबारा बोलिए। सबने डी ऑप्शन किया सर, सबका 8 हो। 8 बच्चों ने आंसर वोट किया है और सभी ने डी ऑप्शन को चूज किया है। ठीक है, तो 8 बच्चों ने इस ऑप्शन को चूज किया है। बाकी अभी क्लास के अंदर और भी बच्चे थे जिन्होंने आंसर नहीं किया है। तो पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सभी बच्चे अपना आंसर जरूर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया करें। देखिए देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही होगा। खुशबू, क्या बच्चे आप अपना माइक ओपन करके सोल्व कराओगे बच्चों को? बोलिए बच्चे, खुशबू क्या, मतलब खुशबू या खुशबू के अलावा? यस सर। हाँ बच्चे बताइए, खुशबू कैसे सोल्व करेंगे इसको? सर हम इन तीनों की ये इनकी ठीक है, आप क्या कहोगे? सर हम हाँ 4 को सर प्लस कर लेंगे सर। ठीक है, आप कहोगे सर सभी के आधार एक समान है। सर जब आधार एक समान होते हैं तो आप कहोगे सर गुणा के अंदर घातें जुड़ जाती है। भाई 2 के अंदर 5 जोड़ा 7 और 7 के अंदर 4 जोड़ा कितना हो गया हमारे पास में? 11। तो आप लोगों को ऐसे ही एक्सप्लेन करना है कि सर लिखा है 2 तो 3 की घात गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 4। तो आप लोग एक्सप्लेन करते वक्त ये सारी चीजें बोलोगे सर हमारे आधार एक समान है, और सब जब आधार एक समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। आंसर कितना आ गया? 3 की घात 11। क्लियर हुआ सभी को?
और जो भी बच्चा एक्सप्लेन करेगा नेक्स्ट टाइम माइक ओपन करके वो नियम जरूर बताएगा कि सर आधार एक समान है या फिर घात एक समान है। गुणा में घात एक जुड़ जाती है और भाग में घाते घट जाती है। क्लियर सभी को? चलिए जाती है। अब आपके पास में सर। बच्चे आपके पास में एक और सवाल है 139 नंबर का। तो हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं पहले। वजह आप लोगों को पता है कि आप लोगों से आंसर पोल सेक्शन में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। 139 नंबर आपसे पूछा क्या गया है बच्चे? आपसे पूछा गया है कि 5 की घात 2 और उसकी घात 3 गुणा 5 की घात 4, और जब आप इसको सोल्व कर लोगे तो बच्चे आपको भाग करना है 5 की घात 7 से। तो बताइए आंसर कितना है? क्लियर सभी को? सभी बच्चों को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। हम आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देंगे। इस सवाल के अंदर बहुत सारी घातें और बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, आप लोग आराम से सोल्व कर लो, आराम से सोल्व कर लो। आंसर बताइए कितना आएगा। सॉरी, ये 3 बच्चों का आंसर पोल सेक्शन के अंदर आ गया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। बाकी देखते हैं अभी कितने बच्चों ने वोट कर दिया है। अभी कर दिया है 4 बच्चों ने वोट कर दिया है, तो प्लीज बाकी के बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी 4 बच्चों ने अपना आंसर वोट किया है बच्चे, तो बाकी के बच्चे भी अपना आंसर वोट कीजिए जल्दी से। प्लीज बाकी के बच्चे, अभी 5 बच्चों ने वोट कर दिया है, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से वोट करें अपना आंसर। अभी 5 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए अभी 7 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी 7 बच्चों का आंसर आ गया है। भाई अभी रहते हैं 3-4 बच्चे, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग भी अपना आंसर वोट करो, तभी तो पता लगेगा ना कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है। चलिए अभी 8 बच्चों का आंसर आ गया। अभी लास्ट 5 सेकंड है, 2-3 बच्चे और आंसर वोट करेंगे। अभी लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। और अभी तक 8 ही बच्चों ने अपना आंसर वोट किया है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कम से कम 3 बच्चे और अपना आंसर वोट करें। प्लीज रिक्वेस्ट है कि 3 बच्चे अपना आंसर और वोट करें। लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के लिए। 5 4 3 2 1। अभी तक किसी बच्चे ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है। बच्चे आप लोग देख पा रहे हो क्या 8 बच्चों का रिजल्ट? जल्दी से बताइए एक बार हमें, क्या आप लोग इन 8 बच्चों का रिजल्ट देख पा रहे हो पोल सेक्शन के अंदर? यस सर। ठीक है, ए ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? सर 2। सर ए। ठीक है, ए ऑप्शन वोट किया है 2 बच्चों ने। अच्छा, बी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? सर एक भी नहीं। सी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? सर 4। और डी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? 2। ठीक है, अब कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके एक्सप्लेन करना चाहेगा इस सवाल को बच्चों के लिए? जल्दी से बताइए। अच्छा, पहले जो भी बच्चा एक्सप्लेन करेगा वो अपना नाम बताएगा। बताइए बच्चे, कौन एक्सप्लेन करना चाहता है? भाई पूरी क्लास में कोई तो बच्चा होगा जो एक्सप्लेन करना चाहता है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई बच्चा एक्सप्लेन ना करना चाहे। कोई भी बच्चा। ठीक है, मेरा आप सर मैं बताइए। अभी मेरा आप बताइए बच्चे। मेरा आप बता रहे हो सर कि? मैं हाँ ठीक है, खुशबू आप बताइए बच्चे, खुशबू आप बताइए।
सर इसमें हमें स्टार्टिंग में जो ये 5 स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर से जो हमें 3 दे रखा है सर, हमें इन्हें पहले प्लस कर लेंगे सर, ठीक क्योंकि है हमें पता है कि जो ब्रैकेट के बाहर है और अंदर इन्हें दोनों को प्लस कर। बच्चे, प्लस नहीं करते हैं। देखो हमने पढ़ा था ए सर की गुणा पावर मतलब m और उसकी घात n, तो आंसर आता है a की घात m गुणा n। बच्चे यहाँ पे गुणा आता है, ठीक है। ठीक है, बाकी आप एक्सप्लेन करते रहो, क्या नाम है खुशबू, तो आपको याद भी हो जाएगा। बच्चे यहाँ पे क्या आता है, आप कहोगे सर यहाँ गुणा आता है, तो बच्चे कितना हो गया 5 की घात 6, फिर आगे लिखा हुआ है गुणा 5 की घात 4। क्लियर सभी को? फिर लिखा हुआ है बच्चे भाग 5 की घात 7। अब बताइए खुशबू आगे क्या करना है? सर हमें पता है कि जो ये डिवाइड के साथ हमारा 5 की जो घात है 7 बचगी, तो हम सर इसे माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि पहले आप लोग क्या कहोगे सर, यहाँ आधार एक समान है सर, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो जब आधार एक समान है तो सर गुणा में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, भाग 5 की घात 7। अब आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे सर आधार एक समान है तो सर भाग में घातें घट जाती है, तो 10 में से 7 गया, कितना बचेगा 3। तो आंसर कितना आएगा 5 की घात 3। क्या इतना सही बच्चों, क्लियर है? देखिए अगर क्लियर है तो आप लोग y टाइप करें, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग n टाइप करें, या फिर वो अपना माइक ओपन करके पूछिए बच्चे आपको कहाँ पर डाउट है। चलिए जल्दी से चैट सेक्शन में। सर मेरा ऑप्शन ठीक है सर, जो आपने बताया मैंने उससे उससे भी नहीं किया सर, जो आपका आया है। आंसर कितना आया था आपका 5 की घात 3। यस सर। ठीक है, तो बच्चे आपने ना थोड़ी सी गलती कर दी होगी कहीं। आप अगर देखो ये बता रहे हो ना खुशबू, क्या नाम है कि सर यहाँ पे लिखा है 5 की घात 2, 2 की इसकी घात 3 गुणा 5 की घात 4 यस सर। और भाग 5 की घात 7। तो बच्चे आपको सबसे पहले तो सही सीखना पड़ेगा कि अगर लिखा है a की घात m उसकी घात n, तो बच्चे कितना आएगा हमारे पास में, आप कहोगे सर हमारे पास में आएगा a की घात m गुणा n। खुशबू ये होता है, आपको ये याद करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो अगर आपने वैसे इसमें अगर जोड़ दिया है तो बच्चे यहाँ जोड़कर कितना आएगा भाई, जोड़कर आ जाएगा 5, 5 की घात 4 डिवाइड 5 के साथ घात 7। अब देखो ये गलत आएगा आंसर भाई, 5 की घात आप कहोगे आधार एक समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, और जब जुड़ जाएंगी तो 5 की घात 7। अब घटाओगे तो बच्चे कितना आएगा आपके पास में 5 की घात 2, और ये आंसर गलत है। क्लियर? ठीक है कुछ? सर ठीक है, सर ये वाला फिर से समझा देना। बिल्कुल बच्चे, एक बार हम फिर से समझा देते हैं। देखिए आप लोगों से पूछा क्या गया था, अच्छा ये बताओ आप सभी को ये याद है ना, अगर a की घात m होता है इसकी घात n होता है तो आंसर a की घात m गुणा n होता है। बताओ ये क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, फिर Yes, sir. आप लोगों को ये भी याद होगा, अगर a की घात m गुणा a की घात n है तो आंसर आएगा a की घात m प्लस n। बताइए क्लियर है सभी को? यस सर। और अगर लिखा है a की घात m भाग a की घात n, तो आप कहोगे सर आधार एक समान है तो भाग में घातें घट जाती है। ये भी क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अब आप लोगों को करना क्या है, देखिए सवाल था 5 की घात 2 इसकी घात 3 गुणा 5 की घात 4, और इसको सोल्व करने के बाद भाग करना था 5 की घात 7 से। देखो आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना होगा कि पहले आप छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो बच्चे यहाँ गुणा का निशान आ जाएगा, यानी कि 5 की घात 6 आ गया, गुणा आगे लिखा हुआ है 5 की घात 4। हमने कुछ नहीं करा, आगे तो सब कुछ सवाल ही हमने लिख दिया है। अब आप लोग जानते हो कि पहले ब्रैकेट को हल करते हैं भाई, 5 आधार एक समान है तो गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी भाई। 6 और 4 कितना हो गया 10 भाग 5 की घात 7। अब आप लोग कहोगे सर आधार एक समान है तो सर भाग में घातें घट जाती हैं, 10 में से 7 गया, कितना बचेगा 3। अब बताइए सभी को क्लियर हुआ? सालू आप बताइए बच्चे, क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस अगर सर। क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए एक सवाल आप लोगों के सामने और आएगा, आप लोगों को उसको सोल्व करना है और अपने आंसर को पोल सेक्शन के अंदर क्या करना है बच्चे, वोट करना है, ठीक है। किसी को कुछ बोलना है क्या? कोई बच्चा हैंड राइज कर रहा है क्या, बताइए। चलिए कोई बच्चा अगर हैंड राइज नहीं कर रहा है तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। बच्चे अरुण, चलिए कोई बात नहीं, शायद ये साउंड वीपअप कर रहा है हमें कि कोई बच्चा हैंड राइज कर रहा है, शायद नहीं कर रहा हूँ। देखिए चलिए, देखिए आप लोगों के सामने एक और सवाल है।
आप लोगों से पूछा गया सवाल नंबर 140 में। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं बच्चे, सबसे पहले हम कर देते हैं आप लोगों का चैट सेक्शन बंद। देखो अगर अरुण नागर के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, आपको बच्चे अगर कोई डाउट है तो आप माइक ओपन कर सकते हो। प्लीज रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन पे बना हुआ हाथ कोई ना दबाए, ठीक है। अरुण नागर के नाम से, अरुण नागर के नाम से बच्चे सर खुशबू अगर, नागर है। हाँ बच्चे अगर आपको कोई डाउट है तो आप माइक ओपन करके पूछ लो। सर मेरा फोन है। क्या चीज? सर उसका फोन हैंग हो रहा है बार बार। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो चलिए बच्चे आप लोग इस सवाल नंबर 140 को सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर आप लोगों को पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। सवाल क्या सर है? एक क्वेश्चन लिख दो। हाँ सवाल लिख दे रहे हैं बच्चे। लिखा है 25 गुणा 5 की घात 2 गुणा टी की घात 8 बटे 10 की घात 3 गुणा टी की घात 4। ठीक है बच्चे, चलो सोल्व करो एक बार। जिस जिस बच्चे का सोल्व होता रहे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करता रहे। कोशिश करना, देखो हम हिंट दे देते हैं आपको। हिंट क्या दे देते हैं? देखो बच्चे 5 को आप कितना लिख सकते हो, सॉरी 25 को आप शायद 25 को 5 गुणा 5 लिख सकते हो। और ये 5 की घात कितना हो जाएगा बच्चे? 5 की घात 2। हमने बस इतना हिंट दे दिया है, ठीक है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग सोल्व करना। ऐसे ही आप लोग 10 में भी कुछ कर सकते हो, तो आप लोग देख लेना अपने अकॉर्डिंग कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। चलिए, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट। बच्चे कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो बताइए एक बार माइक ओपन करके। सर कर रहे हैं। ठीक है, कीजिए। अभी तक किसी का नहीं हुआ, किसी भी बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट नहीं किया है बच्चे। सर हो नहीं रहा है ये वाला सवाल। सॉरी माइक बंद था। आ, बच्चे अगर हो नहीं रहा है तो हम आपको हिंट करते हैं, थोड़ा सा ट्राई करो। ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा। देखिए बच्चे, क्या आप लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि सर ये 5 की घात 2 लिखा जा सकता है, गुणा 5 की घात 2 पहले से लिखा है, गुणा टी की घात 8 लिखा है। बच्चे नीचे वाले नंबर को भी अलग अलग लिख लो। 10 की घात 3 लिखा है ना, आप देख पा रहे हो अपना आंसर। सर 10 की घात 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, सर ये 10 की घात 3 था। अब आप हमें बताओ 10 की घात 3 को, क्या आप 10 को नहीं तोड़ सकते बच्चे? कि 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 और इसकी घात 3। तो ये हो जाएगा कितना? 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। ठीक है, आप 10 की घात 3 को ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा 5 की घात 3। और फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। यानी कि अगर कहीं लिखा है 2 गुणा 5 और इस पूरे नंबर की घात 3 है, तो बच्चे जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो घात दोनों पे लगेगी, 2 की घात 3 और 5 की घात 3। अब आप लोग ट्राई करो जल्दी से, क्या अब आप लोग कर पा रहे हो? हमने आपको हिंट दे दी है काफी सारी। बच्चे आप ट्राई करो, क्या आप लोग कर पा रहे हो? करना तो आप ही को है, हमने हिंट दे दी है आप लोगों को। कीजिए बच्चे सोल्व जल्दी से। बच्चे इतनी हिंट देने के बाद तो सोल्व हो जाएगा शायद आप लोगों को। अच्छा बताइए, कोई बच्चा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? खुशबू आप कर पा रहे हो बच्चे?
यस सर। ठीक है, चलिए एक बच्चे ने अपना आंसर वोट कर दिया। खुशबू शायद आपने ही वोट किया है क्या? नो सर, अभी नहीं हुआ था सर। ठीक है, अच्छा अभी किसी एक बच्चे ने वोट किया है, बताओ किसने किया है, नाम बताइए अपना। सर रितु। रितु। ठीक है बच्चे, रितु का आंसर आ गया है, तो रितु ने सोल्व कर लिया है। तो बाकी बच्चे भी रितु की तरह कोशिश करो, उन्होंने भी कोशिश करा है, सोल्व करा है, अपना आंसर वोट कर दिया है। आप लोग भी कोशिश करो सोल्व करने की। अच्छा सालू, अब आप बताए बच्चे, आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? सर समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है सालू, कोई बात नहीं। अच्छा मेरा आप बताइए बच्चे। यस सर। कर पा रहे हो बच्चे, नहीं कर पा रहे हो? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है किसी को भी। आ, सालू का नहीं हो पा रहा है, मीरा का नहीं हो पा रहा है। शिवानी आप बताइए बच्चे, आपका हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? ठीक है, अभी अपना आंसर एक बच्चे ने और वोट किया है, दो बच्चों ने सोल्व कर लिया है। अच्छा मीरा और सालू, अपनी अपनी कॉपी दिखा पाओगे आप लोगों ने कितना सोल्व कर लिया? शायद हम आपको हिंट कर दें, आप लोग सोल्व कर पाओ। ठीक है सालू, अपनी कॉपी दिखाई बच्चे। सालू आपने इसको लिखा, ठीक है बच्चे, थोड़ा और ऊपर करो कॉपी को, थोड़ा और ऊपर करो अभी। हाँ देखो, आपने इसको 25 को लिखा, 5 की घात 2, 5 की घात 2 पहले से लिखा हुआ है बच्चे, और फिर आपने लिखा टी की घात 8। तो बच्चे 5 की घात 2 और 5 की घात 2 मिलकर 5 की घात 4 हो जाएगा। भाई अरुण नागर के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, प्लीज माइक बंद कीजिए। देखिए सालू, 5 की घात 2 और 5 की घात 2 मिलकर के 5 की घात 4 हो जाएगा, और फिर टी की घात 8 लिखा हुआ है। अब नीचे देखो, नीचे लिखा हुआ था बच्चे 10 की घात 3, यानी कि आप उसे लिख सकते हो 2 गुणा 5 की घात 3, यानी कि नीचे हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। बच्चे ऊपर 5 की घात 4 है, नीचे 5 की घात 3 है, भाग में घातें घट जाती हैं, ऊपर आ जाएगा 5, नीचे बचेगा 2 की घात 3। 2 की घात 3 कितना होता है बच्चे, आप उसको लिखिए, और टी की घात 8 में से टी की घात 4 जाएगा, तो टी की घात 4 बच जाएगा शायद आपके पास। ठीक है, तो एक बार ट्राई कीजिए बच्चे। हम देख पा रहे हैं अभी कितने बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर वोट कर दिया, सिर्फ 2 ही बच्चों ने किया है। मेरा गौतम बच्चे आपका हुआ? चलिए ये क्वेश्चन हम करा देते हैं। अच्छा मीरा अपनी कॉपी दिखा रही है, ठीक है बच्चे, हम भूल गए थे, सॉरी आपको बोल करके। हम मीरा की कॉपी देख लेते हैं पहले। मीरा बच्चे, आपने थोड़ा सा गलत किया है, देखो आपने टी की घात 4 तो सही लिखा है, आगे देखो आप लोग, आप मेरा एक बार कैमरा ऑन करो बच्चे। देखो आपने लिखा 5 टी की घात 4, ये 5 कहाँ से आया है बच्चे? आगे लिखा है 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, ये तो 5 की घात 4 बनेगा ना, ये तो 5 की घात 4 बनेगा ना। तो आप उसे लिखो 5 की घात 4 और टी की घात 4। बच्चे नीचे लिखा है 10 की घात 3। अब हमने बताया था आप 10 की घात 3 को लिख सकते हो, सामने देखो बच्चे स्क्रीन पर एक बार, तो 10 की घात 3 को क्या लिख सकते हो? आप लोग हिंट लीजिए कि आप लोग 10 की घात 3 को ऐसे लिख सकते हो, 10 को भी ऐसे लिख सकते हो ना, 2 गुणा 5 और इसकी घात 3, यानी कि 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। तो आप 10 की घात 3 को ऐसे लिख लो, आप 10 की घात 3 को आप लोग 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 लिख लो। मेरा अब सोल्व करके देखिए बच्चे, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए आपको हम 1 मिनट और देते हैं बस, बाकी इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमने काफी कोशिश की है कि बच्चे खुद सोल्व कर पाए।
बच्चे हम ही डिस्कस करते हैं इस सवाल को, बताइए एक बार। चलिए इस सवाल को हम डिस्कस कर देते हैं। आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। सभी बच्चे ध्यान से सामने देखेंगे स्क्रीन पर। बच्चे एक सवाल दिया गया था छोटा सा आप लोगों को, लिखा है 25। जिस बच्चे को ना समझ में आए प्लीज माइक ओपन करके पूछ लेना। टी की घात 8 बटे 10 की घात 3 गुणा टी की घात 4। देखो सबसे पहले आप लोग इसी को निपटा सकते हो अलग अलग करके। ये सब टी की घात 8 है ऊपर, नीचे टी की घात 4 है। सर जब हमारे आधार एक समान होते हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो बच्चे टी की घात 4 आ गया। इतना क्लियर सभी को? बताइए। सर तो आपने इसको सॉल्व करके लिख दिया सर टी की घात 4। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस सवाल की। अब आप लोग यहाँ पर देखिए बच्चे, आप 25 को कितना लिख सकते हो? आप 25 को लिख सकते हो सर 5 गुणा 5, और सर ये हो गया 5 की घात 2, यानी कि 25 को आप लिख सकते हो 5 की घात 2। 5 की घात 2 पहले से लिखा हुआ है, गुणा टी की घात 4। बच्चे आप 10 की घात 3 को कितना लिख सकते हो? आप 10 को लिख सकते हो 2 गुणा 5 की घात 3, यानी कि 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, यानी कि आप लोग 10 की घात 3 को लिख सकते हो 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। बच्चे अब आप लोग सॉल्व करोगे तो हमें बताइए ऊपर कितना लिखा हुआ है? आप कहोगे सर ऊपर लिखा हुआ है आधार एक समान है, गुणा में घातें जुड़ जाती है 5 की घात 4 गुणा टी की घात 4। सर नीचे लिखा है 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। अब आप हमें फिर से बताइए बच्चे, ऊपर 5 की घात 4 है, नीचे 5 की घात 3 है। बच्चे ऊपर और नीचे लिखा हुआ है तो ये तो भाग में लिखा हुआ है, ये तो भाग में लिखा हुआ है। तो जब हमारे आधार एक समान होते हैं तो बच्चे भाग में घातें घट जाती हैं, यानी कि 1 आ गया गुणा टी की घात 4। नीचे बच गया सर 2 की घात 3। 2 की घात 3 कितना होता है सर? 2 गुणा 2 गुणा 2, सर ये होता है 8। तो बच्चा अब सर 5 गुणा टी की घात 4 बटे 8। बच्चे बताइए क्या इतना आप सभी को क्लियर है? यानी कि आप कहोगे सर इसका आंसर कौन सा सही है? आप कहोगे सर इसका आंसर ए सही है। बताइए क्या इतना सही बच्चों क्लियर है? यस सर। अगर कोई डाउट है तो हम एक बार और Yes, sir. लेते हैं। देखिए हम फिर से बताते हैं भाई, 25 को आप कितना लिखोगे? आपने कहा सर 5 की घात 2। सर 5 की घात 2 पहले से लिखा हुआ था। सर टी की घात 8, नीचे कितना लिखा था सर? 10 की घात 3। सर हम 10 की घात 3 को कितना लिखेंगे? सॉरी बच्चे लिखा था 10 की घात 3, तो बच्चे हम 10 को लिखेंगे 2 गुणा 5 और इसकी घात 3, तो ये कितना हो जाएगा? 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। ये हो गया हमारे पास में 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, और सर नीचे लिखा था टी की घात 4। तो बच्चे आप लोग देख पा रहे हो ये कितना हो गया? 5 की घात 4 गुणा टी की घात 8 बटे, आपको सर ये लिखा है 5 की घात 3 टी की घात 4 गुणा 2 की घात 3। अब आप लोग जानते हो बच्चे भाग में क्या होगा? अगर आधार एक समान होते हैं तो घात घट जाती है, 5 की घात 1। सर अगर भाग में आधार एक समान होते हैं तो सर हमारे पास में घातें घट जाती हैं। नीचे कितना बचा? 2 की घात 3, और बच्चे 2 की घात 3 कितना होता है? 8। बच्चे बताइए क्या इतना आप सभी को क्लियर हुआ? बोलिए। Yes, sir. ठीक है, अगर ये आपको इतना क्लियर हो गया है, हाँ हिमांशी बच्चे बोलिए क्या आपको डाउट है अभी भी कोई? नो सर, गलती से हैंड रेज हो गया था। ठीक है कोई बात नहीं बच्चे, अगर आप सभी को इतना क्लियर है तो बच्चे ये क्लास तो हम लोग यहीं तक रखेंगे। अब आप लोग अपना माइक